हेलो एंड वेलकम बैक टू वीएम एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्या इवेंट होते हैं, और हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस भी कर रहे थे एनसीईआरटी से। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और हमने 15.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और एक्सरसाइज 15.2 भी साथ में देखेंगे। तो आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay. तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, 12 डिफेक्टिव पेन थे, वो 132 गुड वन से मिक्स हो गए, राइट। 132 गुड पेन्स हैं और 12 हमारे डिफेक्टिव पेन्स हैं। So it is not possible to just look at a pen and tell. पेन को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो डिफेक्टिव है या सही है। तो वन पैक इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन रैंडमली उस बैग में से निकाला गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो गुड होगा, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पेन हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पेन्स 132 प्लस 12, राइट। टोटल नंबर ऑफ पेन्स हमारे पास होगा 144, क्योंकि 132 गुड वंस थे और 12 डिफेक्टिव पेन्स थे। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स 132 प्लस 12 144 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम इक्वल टू फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं? 132 गुड पेन्स है डिवाइडेड बाय 144 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन्स है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड नंबर ऑफ पेन्स की हो गई। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लॉट ऑफ 12 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective? 12 bulbs का एक लॉट था, उसमें 4 defective bulbs थे। एक बल्ब निकाला गया रैंडमली उस लॉट में से, तो वो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे? 20, उसमें से कितने नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स थे? 4 डिवाइडेड 1/5 इज अवर डिफेक्टिव बल्ब प्रोबेबिलिटी। सो सपोज द बल्ब, सेकेंड पार्ट पे आते हैं इसके। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? तो इसमें आप क्वेश्चन समझिए, इसमें पूछा क्या गया है कि बल्ब जो हमने निकाला था, इस पार्ट में जो हमने बल्ब निकाला था, अगर वो डिफेक्टिव नहीं है और रिप्लेस नहीं किया गया है, मतलब वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, वो बल्ब अच्छा है, सही बल्ब है, वो उसको वापस बैग में नहीं डाला गया है, तो फिर उसके बाद इस नाउ एक बल्ब निकाला गया, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं था और वो हमने वापस बैग में नहीं रखा, राइट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे? 20, और डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे? 4। ओके, तो सेकंड पार्ट में बताया गया है कि हमने जो बल्ब यहाँ पे निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था, तो ये 4 के 4 डिफेक्टिव बल्ब बैग में ही हैं और रिप्लेस नहीं किया गया है। 4 डिफेक्टिव बैग में ही है, तो जो बल्ब निकला होगा वो सही वाला बल्ब होगा। तो कितने टोटल नंबर ऑफ बल्ब हुए? 16, राइट। अब जो इसमें से जो बल्ब निकला है वो वापस बैग में नहीं डाला है, तो सेकंड पार्ट में हमने जो बल्ब निकाला होगा उसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम 20 की जगह 19 होंगे। क्यों? क्योंकि एक बल्ब इसमें से निकाल लिया गया है और वापस बैग में नहीं रखा, राइट। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम क्या है? बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 15, राइट। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास टोटल नंबर बल्ब 20 थे, 4 डिफेक्टिव बल्ब्स थे, तो जो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं वो 16 थे, बट इसमें से हमने एक बल्ब निकाल लिया, राइट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेकेंड वाले पार्ट में कितने बचे? 15। तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 15 है डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने बचे? 90, राइट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन्स 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number, right? एक डिस्क है हमारे पास 90 डिस्क,
बॉक्स कंटेन, एक बॉक्स के अंदर 90 डिस्क हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 10, राइट। एक बॉक्स है उसके अंदर 90 डिस्क हैं और हर डिस्क को 1 से लेकर 90 तक नंबर दिया गया है। इफ वन डिस्क इज drawn at random, अगर हम रैंडमली कोई भी एक डिस्क निकालते हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है that it bears a 2-digit number, वो एक 2-digit नंबर है, राइट। सो 1 से लेकर 90 तक हमारे पास नंबर्स हैं। अब 2-digit नंबर हमारे पास कौन कौन से होंगे? 1 to लेकर 9 एक सिंगल डिजिट है, 10 to 90 हमारे पास 2-digit नंबर होंगे, राइट। टोटल नंबर ऑफ 2-digit नंबर हमारे कितने हैं? 90 minus 9 which is 81, and total number of disk है हमारे पास 90. So this is our probability. Coming to second part, a perfect square number. 1 to 90 में perfect square number कौन कौन सा होगा जो जिसका स्क्वायर रूट परफेक्ट एक होल नंबर हो, राइट। तो 1 to 90 में हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1, 4, 9, 16, 25, मतलब हम स्क्वायर्स गिन रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं। 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, राइट, 9 9 81, okay, and 10 10 100. So 1 to 81, this is our perfect square numbers. So how many are those? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? So 9 by 90, which is 1 by 10. Third part, a number divisible 5 means 1 to 90 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 5 से डिविजिबल हैं। सो ऑब्वियसली 5 10 15 यही नंबर्स होंगे जो हमारे 5 से डिविजिबल हैं 5 5 के गैप से। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 to 90 के बीच में? लेट अस फाइंड आउट। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, राइट। तो ये हमारा सेट है नंबर डिविजिबल है 5 का। हाउ मेनी ऑफ दीज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, right? So total number are 18 and total favorable are 18 and total number of outcomes are 90. So it is 1 by 5, right, which is 0.2. Next question. A child has a die whose 6 faces show the letters as given below: A B C D E A. The die is thrown. What is the probability of getting A and D? Okay. एक 6 फेस डाई था, डाइस जिससे हम लूडो खेलते हैं, उसमें A B C D E A ये 6 लेटर्स प्रिंटेड थे, राइट। प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है ऑफ गेटिंग ए की। तो ए कितनी बार है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितनी बार है? 2 बार। टोटल नंबर ऑफ डाई कितने हैं? 6, तो 1 by 3 प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। डी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने डी हैं? 1। टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं? 6, सो 1 by 6 is its probability. Next question. Suppose you drop a die at random on the rectangular region shown in figure. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? Okay. आपने एक die थ्रो किया इस rectangular region में, आपने एक die थ्रो किया। probability निकालनी है कि क्या चांसेस हैं उस die के इस सर्कल में गिरने के, राइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? इस सर्कल के अंदर वो डाई आके गिरेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ये वैसे ही क्वेश्चन है जो पहले हमने किया था एग्जांपल जब हम देख रहे थे। तो इसमें इसको हम कैसे करेंगे? इसके हम एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, राइट। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया इसमें? हमारा एरिया ऑफ सर्कल, मतलब उस एरिया में, उस पूरे एरिया में जो डाई आके गिरेगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम एरिया ऑफ सर्कल हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। हमें किसके पर्सपेक्टिव से निकालना है? रेक्टेंगल के पर्सपेक्टिव से। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। सो एरिया ऑफ सर्कल हम निकाल लेते हैं पहले। सर्कल का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट।
जिसमें r होता है, पाई हमारा कांस्टेंट होता है 3.14 और r होता है रेडियस। इसका डायमीटर टोटल कितना है 1 मीटर, तो इसका रेडियस होगा हमारा 1/2 मीटर, राइट। सो पाई इंटू 1/2 स्क्वायर दैट इज पाई/4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है अपना लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है इसकी 3, ब्रेड्थ कितनी है इसकी 2, विच इज 6 मीटर स्क्वायर। हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई, लेट ई हम इवेंट मान लेते हैं, प्रोबेबिलिटी हमारी आ गई। एरिया ऑफ सर्कल विच इज पाई डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज 6 विच इज पाई/24। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3.14/24 it is 0.13. So this is our probability that a die will land inside a circle. Next question. A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the others are good. Noori will buy a pen if it is good and but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability? एक 144 पेन का लॉट था जिसमें 20 डिफेक्टिव थे, राइट। तो हमारे पास जो बाकी के गुड पेन्स थे, तो टोटल नंबर ऑफ 144 थे, 20 डिफेक्टिव थे। तो टोटल नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हुए? 144 माइनस 20 दैट इज 124, राइट। अब नूरी तभी पेन खरीदेगी जब वो अच्छा होगा, डिफेक्टिव पेन वो नहीं खरीदेगी, राइट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन खरीद लेगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट शी विल बाय अ पेन इज, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे पास? गुड पेन्स कितने हैं? 124, राइट। और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 144। सो दिस इज आवर प्रोबेबिलिटी कि वो पेन खरीद लेगी। इसका सेकेंड पार्ट क्या है? शी विल नॉट बाय इट। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, ये हो गया बाय करने की प्रोबेबिलिटी, और ये नॉट बाय करने की प्रोबेबिलिटी इज इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला मैं आपको मेरी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट को कैसे निकालते हैं, उनका क्या फॉर्मूला है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, राइट। तो 1 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 144 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शी विल नॉट बाय अ पेन वो आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ओके, अच्छा, अब ये टेबल हमें फिल करना है। इसमें इवेंट दिया हुआ है सम ऑन 2 डाइस। 2 डाइस है हमारे पास, 1 to 6 नंबर्स हैं दोनों में। इन दोनों का जो सम है वो इसके इक्वल होगा, उसका हमें इवेंट फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखते हैं, हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हो गया हमारा डाइस 1 का आउटपुट और ये हो गया हमारा डाइस 2 का आउटपुट, राइट। तो अब इन दोनों का सम हमारा इसके इक्वल होना चाहिए और उसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, राइट। सो 3 देखते हैं हम कितने नंबर्स का सम 3 के इक्वल है, कितनी बार आउटकम आने पे दोनों डाइस पे उनका सम 3 आ रहा है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द आउटकम, 2 + 1 is 3। दिस इज वन ऑफ द आउटकम, 2 + 1 is 3। और तो कोई नहीं है, यही 2 आउटकम है जिनको सम करने पे 3 आ सकता है। 2 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1/18। 4 2 + 2 is 4, 3 + 1 is 4, this 3 + 1 is 4, ओके। तो 3 आउटकम है जिनका सम 4 के इक्वल है। सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 3/36 विच इज 1/12। सो सम इज 5 सम कितनों का होगा? 4 + 1 is 5, 2 + 3 is 5, 4 + 1 is 5, राइट। कितने हो गए? 1 2 3, इनके सम हमारा 5 की इक्वल। 3 + 2 is also 5, 4, राइट। तो टोटल 4 हमारे पास फेवरेबल आउटकम है जिसका सम 5 है, 4/36, राइट, विच इज 1/9। 6 when sum is 6 कब होगा? 5 + 1 6,
This is also 5 plus 1 6. 4 comma 2 is 6. 4 plus 2 6. 2 comma 4 is 6. 2 plus 4 is 6. 3 plus 3 is 6. ये वाली जो हमारी डायगोनल लाइन है 1 2 3 4 5 आउटकम। इसके अलावा नहीं, राइट। तो 5 आउटकम हमारे 5/36। सम इज 7। 6 plus 1 is 7, 5 plus 2 is 7, 3 plus 4 is 7, 4 plus 3 is 7, 5 comma 2 is 7 and 6 plus 1 is 7। तो ये वाली जो डायगोनल लाइन है इसका सम जो है 7 है। देखिए आप पैटर्न देखिए, ये सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसका सम 2 के इक्वल था तो 1/36। इस डायगोनल का सम 3 के इक्वल है, इस डायगोनल का सम 4 के इक्वल है, इस डायगोनल का जो सम है 5 के इक्वल है। ऐसे डायगोनली हमारा एक पैटर्न बन रहा है, राइट। तो इसका सम 7 के इक्वल है 1 2 3 4 5 6। सो 6/36 विच इज 1/6 इज अवर प्रोबेबिलिटी। 8 किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली ये डायगोनल होगा 6 plus 2 5 plus 3 4 plus 4। ये हमारा सम इसका 8 के इक्वल है। कितने आउटकम्स हैं? 1 2 3 4 5 आउटकम, जो कि ऑलरेडी हमें दे रखा है 5/36। 9 1 2 3 4 4/36 which is 1/9। sum is 10 1 2 3 3/36 which is 1/12। and sum is 11। there are only 2 outcomes which is 2/36 1/18 and again sum is 12, only one outcome is there for 12। 6 plus 6 is 12, right। तो ये हमने एक मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व किया तो ये इजी हो गया हमें। अगर हम बिना मैट्रिक्स बना के लिख के इसको सॉल्व करते तो शायद ये हमें समझ नहीं आता, हम कंफ्यूज हो जाते। सो दैट इज वन ऑफ द इजी वे टू डू दिस क्वेश्चन, राइट। इसका सेकंड पार्ट है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10। therefore each of them has a probability of 11। do you agree with this argument? justify your answer। second part, a student argues that there are 11 possible outcomes। एक स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि 2 डाइस को रोल करते टाइम 11 आउटकम्स ही आ सकते हैं। सो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी। तो हमसे ये पूछा गया है कि हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री हैं? नहीं। जैसे कि हमने अभी देखा कि अगर हम 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारी 6 × 6 विच इज 36 आउटकम्स आते हैं, राइट। सो 11 आउटकम्स नहीं आते हैं। स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया था तो इसमें यही लिखेंगे नो दिस argument is not correct because just now we saw that while rolling 2 dice at the same time we will get the 36 outcomes, right। next question, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time। okay, Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise। calculate the probability that Hanif will lose the game। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या गया है, एक गेम है उसको 3 रुपी कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, राइट। सॉरी 1 रुपी कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है। तो एक 1 रुपी कॉइन है उसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, राइट, और उसके आउटकम नोट किए हैं। तो हनीफ तभी गेम जीतेगा जब जो तीनों बार टॉस में हमारे पास एक ही रिजल्ट आएगा, यानी कि तीनों बार या तो हेड आएगा या तो तीनों बार टेल आएगा, नहीं तो वो हार जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हनीफ के हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। ओके, सो एक ही कॉइन हमने 3 बार टॉस किया है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी पहले ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल लेते हैं। सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे? 3 टाइम्स टॉस करने के हेड हेड हेड, राइट, टेल टेल टेल,
2 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आया, 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड. ओके, देन we have tail, head, head, then tail, tail, head. हम सारे आउटकम्स परम्यूटेशन लगा के कि 3 बार हमने कॉइन टॉस किया है तो कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे हेड और टेल के, राइट. हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया. ओके, हेड टेल टेल एंड लास्ट इज टेल हेड एंड टेल, राइट. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स हमारे पास टोटल नंबर हो गए. अब प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, हनीफ विल लूज द गेम की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास? 8. कितनी बार वो जीतेगा? सिर्फ 2 ही बार जीतेगा. कब कब जीतेगा? जब तीनों बार सेम ही आउटकम आया, या तो हेड आया या तो तीनों बार टेल आया, राइट. तो बट उसको हमें गेम हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास होगा 6, विच इज 3/4. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही ऐसा क्वेश्चन किया है. एक डाई है, 2 बार थ्रो किया गया है उसको. देखिए, एक ये तो दो डाई को साइमल्टेनियसली थ्रो किया जाए या एक ही डाई को 2 बार थ्रो किया जाए, कॉम्बिनेशंस हमारे सेम ही बनेंगे, राइट. या तो हम एक डाई को 2 टाइम्स थ्रो करते हैं या 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, तो राइट हमारे दोनों ही केस में सेम कॉम्बिनेशंस बनेंगे. ओके, तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पिछला लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन किया था. एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स में हम सारे आउटकम लिखेंगे कि 2 डाइस को थ्रो करने के बाद कितने आउटकम्स आते हैं, और फिर हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. क्या निकालनी है? 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, राइट. तो 5 जो है एक भी बार नहीं आए. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास कितने हैं? 2 डाई को थ्रो करने के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे पास है 36, राइट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल नॉट कम, 5 एक भी बार नहीं आएगा. हम गिनते हैं कि उस कितने आउटकम्स हैं जिन में 5 एक भी बार नहीं आया है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, राइट. सो अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो 5 की ये वाला पूरा कॉलम और 5 की ये वाली पूरी रो, ये जो हमारी रो है इसको छोड़ के, क्योंकि इन्हीं रो में 5 आ सकता है, इन्हीं कॉलम से 5 आ सकता है, इसको छोड़ के बाकी जो भी जितने आउटकम है उनमें 5 नहीं आया. तो हमारे पास कितने आउटकम आए? आई थिंक इट्स 25. 1 2 3 4 5, राइट, इट्स 25. सो फर्स्ट पार्ट के हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 25. टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 36. 25/36 अगर प्रोबेबिलिटी. सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है? 5 विल नॉट कम एटलीस्ट वंस. तो 5 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए. सो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम है जिसमें 5 कम से कम एक बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम है 11 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 36. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reasons for your answer. If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 heads, 2 tails, or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है कि 2 कॉइन हैं, साइमल्टेनियसली टॉस किए गए हैं, ठीक है, मतलब एक साथ 2 कॉइन टॉस किए गए हैं, और हमें से पूछा गया है कि 3 पॉसिबल आउटकम्स उसके आ सकते हैं. देखते हैं, 2 कॉइन्स को अगर हम साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो इनके क्या क्या पॉसिबल आउटकम होते हैं. या तो दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, तो एक में हेड दूसरे में टेल आएगा, या तो एक में टेल दूसरे में हेड आएगा,
राइट। ये इन्होंने हमसे पूछा है कि अगर आप 2 पॉइंट साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो उसके सिर्फ 3 आउटकम होंगे, या तो दोनों हेड होंगे, या तो दोनों टेल होंगे, या तो एक हेड एक टेल कोई भी होगा। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो तो हर एक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/3 होगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास टोटल आउटकम 4 है, राइट। टोटल 3 आउटकम नहीं है। सी दोनों में हेड आया, दोनों में टेल आया। अब या तो हेड टेल आएगा, तो इसमें भी 2 चांसेस है, पहले में हेड आया दूसरे में टेल आया, या दूसरे में टेल आया पहले में टेल आया, सॉरी पहले दूसरे में हेड आया। तो इसकी 4 आउटकम है, तो इसकी हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 नहीं होगी। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी 1/4 होगी। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, ठीक है, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है एक डाई अगर हम थ्रो करते हैं तो इसके 2 पॉसिबल आउटकम है, ऑड नंबर के और इवन नंबर के। हमारे डाई में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ऑड और इवन नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 2 ही आउटकम है, या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन नंबर आएगा, राइट। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे? 1 3 एंड 5, और इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 एंड 6। ओके, तो इसमें जो बताया गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो ये सही है, क्योंकि ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं? 3, टोटल आउटकम कितने हैं? 6, दैट इज 1/2, विच इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऐसे हमारी 15.1 एक्सरसाइज खत्म हो गई है। अब हम 15.2 एक्सरसाइज पे आते हैं। टू कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, the consecutive days and different days? तुमसे पूछा क्या जा रहा है? 2 कस्टमर्स हैं, श्याम एंड एकता। वो दोनों एक शॉप पे एक हफ्ते में विजिट करते हैं। एक वीक की डेफिनेशन क्या दी है? ट्यूसडे टू सैटरडे, राइट। ट्यूसडे टू सैटरडे ये हमारा एक वीक है। इस वीक में 2 कस्टमर श्याम एंड एकता एक शॉप पे विजिट करते हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि दोनों विजिट एक ही दिन करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी। एक के बाद एक कॉन्सिक्यूटिव डेज करेंगे, मतलब अगर श्याम ट्यूसडे को आता है तो एकता वेंसडे को आती है, या एकता वेंसडे को आती है तो श्याम थर्सडे को आता है। मतलब एक के बाद एक दिन कॉन्सिक्यूटिव डेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और दोनों डिफरेंट डेज में आते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये इसको हम अपने डाइस से रिलेट कर सकते हैं। एक डाई थ्रो, 2 डाई थ्रो किए गए हैं, जैसे कि हमने उसमें मैट्रिक्स बनाया था वैसे ही हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, और तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो सी नंबर ऑफ डेज हैं, डिफरेंट डेज हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब दोनों सेम डे पे आते हैं, यानी कि दोनों ट्यूसडे को आते हैं, दोनों वेंसडे को आएंगे, दोनों थर्सडे को आएंगे, दोनों फ्राइडे को आएंगे, और दोनों सैटरडे को आएंगे। मतलब एक ही दिन आते हैं। तो कितनी बार ऐसा हो सकता है, कितने आउटकम ऐसे हो सकते हैं? 1 2 3 4 एंड 5, राइट। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं हम इस मैट्रिक्स से पता लगा सकते हैं। हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे? विच इज 5 × 5, दैट इज 25। सो फर्स्ट का आंसर कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे विजिट करने की टोटल नंबर ऑफ हमारे 25 है, और फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 5, राइट, विच इज 1/5। सेकेंड क्वेश्चन जो है कॉन्सिक्यूटिव डेज। कॉन्सिक्यूटिव डेज यानी कि एक के बाद एक, मतलब एक ट्यूसडे को आया तो दूसरा वेंसडे को आया, एक वेंसडे को आया तो दूसरा थर्सडे को आया, एक थर्सडे को आया तो दूसरा फ्राइडे को आया, राइट। इस पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ जिससे हम इसको काउंट कर पाए बाद में। एक फ्राइडे को आया तो एक सैटरडे को आया, और कौन कौन से कॉन्सिक्यूटिव डेज हैं हमारे? एंड ये भी कॉन्सिक्यूटिव डेज में ही आएगा। एक वेंसडे को आया, वेंसडे ट्यूसडे, थर्सडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे एंड सैटरडे फ्राइडे, राइट। अब हम काउंट करते हैं, हमारे पास आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। देयर आर 8 आउटकम्स, विच इज ओके, लेट इट बी अ फ्रैक्शन।
थर्ड पार्ट है डिफरेंट डे। अच्छा, अब सेम डे पे आने की प्रोबेबिलिटी और डिफरेंट डे पे आने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। हमारी सेम डे पे आने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली थी? 1/5। सो 1 माइनस 1/5, राइट। अगर हम एलसीएम लें 5 माइनस विच इज 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1 2 2 3 3 6. It is thrown 2 times and the total is score in 2 throws is noted. Complete the following table which gives a few values of the total score on the 2 throws. Okay. एक डाई थ्रो किया, उसमें 1 2 2 3 3 6 नंबर्स थे, तो वो 2 टाइम्स थ्रो किया गया है। सो आई हैव मेड दिस मैट्रिक्स जिसमें हमें कुछ वैल्यूज पहले से फिल करके दी हुई हैं, और हमें इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल स्कोर इवन है, 6 है या एटलीस्ट 6 है, राइट। पहले हम ये मैट्रिक्स फिल कर लेते हैं। 2 + 1 which is 3, 2 + 2 which is 4, 2 + 3 which is 5, 2 + 6 which is 8, 3 + 1 which is 4, 3 + 2 5, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 6 9, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6 + 3 6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टोटल स्कोर इवन है। इवन नंबर ऑफ देख लेते हैं हम, इवन नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18। इसकी प्रोबेबिलिटी होगी हमारी 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है? ऑब्वियस सी बात है, 1 2 3 4 5 6 6 × 6 36 आउटकम्स है। सो 8/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। टोटल स्कोर इज 6। कहाँ पे सम 6 आ रहा है हमारा? ये 1 2 3 4 और कहीं 6 नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 4/36। एटलीस्ट 6, कम से कम 6 आना चाहिए, 6 से बड़ा तो हो सकता है। तो एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटी, कम से कम 6 होना चाहिए, 6 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये 6 तो आएगा ही, 1 2 3 4। इसके अलावा 6 से बड़े देखने हैं, 6 से कम नहीं देखने, बिकॉज इट इज एटलीस्ट, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये, और 4 6 11 + 4 which is 15। तो हमारी एटलीस्ट 6 की प्रोबेबिलिटी हो गई 15/36। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bag contains 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, determine the number of blue balls in the bag, right? तो इसमें हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकालनी है। 5 रेड बॉल्स थी और सम ब्लू बॉल्स हैं। तो जैसा कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं, जो हमें नहीं पता होता हम उसको x ले लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? डबल दैट ऑफ रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी की डबल है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास कितनी होंगी? x ब्लू बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 5 + x, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? फेवरेबल आउटकम, यानी कि कितनी ब्लू बॉल्स हमारे पास? x डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम विच इज 5 + x। 2 × रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हमारी?
5/5 प्लस एक्स। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस एक्स डिवाइड बाय 5 प्लस एक्स। 5 प्लस एक्स प्लस इनकी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हमारे पास 10। Next question. A box contains 12 balls, out of which X are black. If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? If 6 more black balls are put in the box, the probability of drawing a black ball is now double of what it was before. Find X. Okay. So पहला पार्ट है, एक बॉक्स है, उसमें 12 बॉल्स है जिसमें से X ब्लैक है। ठीक है। If one ball is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a black ball? Okay. तो पूछा क्या गया है हमसे, 12 balls थी, right? Total number of balls 12. इसमें से number of black balls कितनी थी? X, right? तो एक बॉल रेंडमली हमने ड्रॉ किया बॉक्स में से, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी डेट इट विल बी अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम व्हिच इज x/12। ओके। अब क्या बोला गया है, इफ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, अगर इस टोटल ब्लैक बॉक्स में से 6 मोर ब्लैक बॉल्स इसमें हमने डाल दी बैग में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, मतलब ब्लैक बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाती है जो कि पहले प्रोबेबिलिटी थी, राइट? सो पहले जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी वो x/12 थी, उसकी डबल हो गई। कब डबल हुई? जब हमने 6 मोर बॉल्स उसमें ऐड कर दी, राइट? समझ में आया? पहले प्रोबेबिलिटी थी हमारी x/12, उसकी डबल हो गई प्रोबेबिलिटी कब? जब 6 मोर ऐड कर दी, 6 मोर ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी। तो 6 मोर ब्लैक बॉल्स ऐड कर दी तो ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई? x+6, क्योंकि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स थी x, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई? 18। वाई? क्योंकि 6 हमने और ऐड कर दी, तो पहले टोटल 12 थी और हमने और 6 ऐड कर दी, तो अब टोटल हो गई 18। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 2x इंटू 18 इक्वल टू 12x प्लस 12 इंटू 6, ये हो जाएगा हमारा 36x, और ये हो जाएगा हमें 12x प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 72। सो 36 माइनस 12 हमारे पास होता है 24x इक्वल टू 72, सॉरी 72। सो x इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय 24, ये हमारे पास नंबर ऑफ ब्लैक बॉक्स आ गई। तो फिर इसको अगर हम डिवाइड करें 12 6 3, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स आ गए हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, a jar contains 24 marbles, some are green and others are blue. If a marble is drawn at random from the jar, the probability that it is green is 2/3. Find the number of blue balls. सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कि हमने अभी पिछले क्वेश्चंस किए हैं। लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी x। ठीक है। टोटल उस जार में टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने मार्बल्स थे? 24 मार्बल्स। कुछ ग्रीन थे, कुछ ब्लू थे। तो एक मार्बल रेंडमली ड्रॉ किया, तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 23, तो हमें ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट? सो तो ब्लू बॉल्स को हमने x ले लिया, तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी होंगी? 24 माइनस एक्स, राइट? क्योंकि टोटल 24 है। अब हमें दिया गया है ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, और हम प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की कैसे निकाल सकते हैं? फेवरेबल 24 माइनस एक्स हमारी नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स 24 है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 24 माइनस एक्स into 3 equal to 2 into 24, which is
72 minus 3x equal to 48. 72 minus 48 equal to 3x. X equal to 72 minus 48 is 24 by 3 which is 8. 8 हमारे पास नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स आ गए जो कि हमने x एज्यूम किया था। सो दोस्तों यहाँ पे आपका 15 एक्सरसाइज ख़त्म होती है, साथ में ही चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी का ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी आगे वीडियो डालता रहूँगा। नोटिफिकेशन में बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो डलता है आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।